हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs ऑन द रिवोल्ट 1857। रिवोल्ट 1857 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी न किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आते रहते हैं क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। चाहे आप KS के लिए प्रिपरेशन करो, JK SSB का कोई भी एग्जाम हो, SI का हो, VLW का है, FA का एग्जाम हो, SSC CGL का एग्जाम हो या SI फाइनेंस का एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। मैं आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज MCQs करवा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर पिछले जो वीडियो है उसमें हमने किए थे द एडवेंचर ऑफ यूरोपियंस, एडवेंचर ऑफ यूरोपियन पावर्स हमने उस लेक्चर में देखे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा, पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे द रिवोल्ट 1857। मैं आपको यहाँ पर सब चीज़ें, जो भी पॉइंट यहाँ पर रिवोल्ट 1857 से रिलेटेड है, सारे पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड द रिवोल्ट 1857 एज अ सिपाही म्यूटिनी। ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था SSC CGL वालों ने, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है कि हम इनमें से सिपाही म्यूटिनी किसने कहा था रिवोल्ट 1857 को। आपके पास ऑप्शन है RC मजूमदार, मेलिसन, VD सावरकर या बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी मेलिसन का नाम आपको याद रखना है। इसने बोला था रिवोल्ट 1857 को एज ए सिपाही म्यूटिनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिवोल्ट 1857 टुक प्लेस ऑन। जो यहाँ पर रिवोल्ट 1857 है, इसका एग्जैक्ट डेट क्या है, एग्जैक्ट डेट कौन सा है इनमें से। आपके पास ऑप्शन है 10th ऑफ मई, 12th ऑफ मई, 9th ऑफ मई या 10th ऑफ अप्रैल। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए 10th ऑफ मई 1857 को यहाँ पर बगावत स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि यहाँ पर स्टार्ट हो जाती हैं मीरठ में। ये पॉइंट आप याद रखोगे, मीरठ में स्टार्ट होती है ये बगावत, जो कि यहाँ पर 58 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिल्ली, यानी दिल्ली से दूरी पर ये 58 किलोमीटर वाक़ा पर जो मीरठ आता है वहीं पर यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है द रिवोल्ट 1857, या हम कह सकते हैं कि बगावत 1857 की, जो कि यहाँ पर स्टार्ट की थी मंगल पांडे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, रिवोल्ट 1857 टुक प्लेस एट। ये मैंने आपको डिस्कस किया है कि रिवोल्ट 1857 कहाँ पर वाक़ा हुआ है, क्या दिल्ली में, मीरठ में, आगरा में या ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव भी हो सकता था, क्योंकि दिल्ली या मीरठ, क्योंकि मीरठ दिल्ली में ही आता है, और यहाँ पर जो आगरा है इसी ने यहाँ पर कंफ्यूजन किया है। इसलिए यहाँ पर आप क्या दिल्ली आंसर लिखोगे या इसका मीरठ आंसर लिखोगे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन भी यहाँ पर डाला ताकि जो आपका कंफ्यूजन है वो क्लियर यहाँ से हो जाए। आपका यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर होगा मीरठ ही। मीरठ आता है दिल्ली में, क्योंकि फोकल पॉइंट यहाँ पर जो रिवोल्ट 57 का था वो था यहाँ पर मीरठ, इसलिए यहाँ पर मीरठ ही ज़्यादा सूटेबल है आंसर ऑफ द रिवोल्ट 1857। जहाँ पर ये आया था दिल्ली में ही आता है ये, लेकिन यहाँ पर जो फोकल पॉइंट है वो था यहाँ पर मीरठ, इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा यहाँ पर मीरठ। अगर यहाँ पर आगरा ऑप्शन में नहीं होता, यहाँ पर होता बोथ A एंड B, हम लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर आगरा की वजह से हम दिल्ली को आंसर यहाँ पर नहीं कर सकते थे। मीरठ इज द करेक्ट आंसर ऑफ रिवोल्ट 1857, जहाँ पर ये वाक़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग वाज या वायर द काजेज ऑफ रिवोल्ट 1857। इनमें से कौन सा काज था रिवोल्ट 1857 का, यानी कौन सा यहाँ पर रीजन था जिसकी वजह से ये बगावत स्टार्ट हो जाती है। आपके पास ऑप्शन है, क्या मिलिट्री काज था,
क्या रिलीजियस काज था, क्या यहाँ पर इकोनॉमिक काज था, या ये सारे यहाँ पर काज थे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर जो काजेस थे वो ये सारे थे, मिलिट्री काज भी था, रिलीजियस काज भी था, और इकोनॉमिक काज की वजह से यहाँ पर ये रिवोल्ट, ये बगावत यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। और भी यहाँ पर काजेस थे, मैं आपको लास्ट में वो काज यहाँ पर डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिवोल्ट 1857 वाज विटनेस्ड बाय द पॉइंट। यानी क्वेश्चन है कि जो यहाँ पर रिवोल्ट 1857 हुआ था उस टाइम यहाँ पर कौन पॉइंट था, कौन पॉइंट यहाँ पर उस टाइम जिंदा था जिसने यहाँ पर इस रिवोल्ट को देखा है, अपनी आंखों से देखा है। आपके पास ऑप्शन है मीर तारिक मीर, जोग, गालिब या इकबाल। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन सी गालिब। गालिब उस टाइम जिंदा था, गालिब ने इस रिवोल्ट को देखा है, उसने यहाँ पर अपने शायरी में भी इस रिवोल्ट को उजागर किया है। तो जो यहाँ पर ये क्वेश्चन है ये भी एसएससी में आ चुका है कि जो यहाँ पर रिवोल्ट 1857 था, इट वाज विटनेस्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग पॉइंट। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर गालिब। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मंगल पांडे फायर्ड द फर्स्ट शॉट ऑफ द रिवोल्ट एट बैरकपुर बिलोंग टू विच इन्फेंट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। पहले आप याद रखोगे मंगल पांडे का नाम, क्योंकि मंगल पांडे ही ने यहाँ पर स्टार्ट की थी ये बगावत। जो यहाँ पर ये बगावत थी, इसने क्या किया था, इसने इस रिवोल्ट को स्टार्ट किया था बैरकपुर से। इसने वहां पर क्या किया था, इसने अपने ऑफिसर के ऊपर, जो इसका ऑफिसर था उसका सुपीरियर, इसने उसको फायर किया था, उस पर इसने फायर किया था। और आप इस पॉइंट को यहाँ पर याद रखोगे कि बैरकपुर से वो स्टार्ट होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि मंगल पांडे ने कहां पर अपने सर्जेंट पर, अपने ऑफिसर पर फायर किया था। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर बैरकपुर। अब आपको बोलना है कि जो यहाँ पर मंगल पांडे था ये किस इन्फेंट्री से बिलोंग करता था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन है 34th ऑफ इन्फेंट्री, 35th ऑफ इन्फेंट्री, 19th ऑफ इन्फेंट्री या 32nd ऑफ इन्फेंट्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए। इस पॉइंट को आप नोट करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल में आ चुका है कि जो यहाँ पर मंगल पांडे था वो किस इन्फेंट्री से बिलोंग करता था। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर 34th ऑफ इन्फेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Who among the following called the revolt 1857 as a first war of independence? ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से रिवोल्ट 1857 को किसने कहा था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आपके पास ऑप्शन है वीडी सावरकर, आरसी मजूमदार, मेलिसन या डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए वीडी सावरकर। वीडी सावरकर ने बोला था रिवोल्ट 1857 को एज ए फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप यहाँ पर नोट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दिल्ली वाज कैप्चर्ड बाय जॉन निकोलसन। जो यहाँ पर दिल्ली थी जब रिवोल्ट चल रहा था, जो यहाँ पर दिल्ली थी वहां पर जो कमांडर ऑफ आर्मी था ब्रिटिश की तरफ से, उसका नाम था जॉन निकोलसन। इस पॉइंट को आप नोट करोगे क्योंकि क्वेश्चन आता है कि स्टॉर्म सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट 1857, यानी क्वेश्चन आता है कि दिल्ली में ब्रिटिश का कौन सा कमांडर था और इंडिया का कौन सा कमांडर था। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सारे क्वेश्चनों को मैं आपको अभी कंप्लीट करके दूंगा इसी वीडियो में, इसी लेक्चर में। पहले आप यहां पर याद रखोगे जो यहां पर दिल्ली थी वहां पर था जॉन निकोलसन। जो यहां पर जॉन निकोलसन है, क्वेश्चन है आपके लिए कि उसने यहां पर सप्रेस कब किया है रिवोल्ट को, बगावत को दिल्ली में, और उसने यहां पर दिल्ली को कैप्चर किया है, उसको अपने कब्जे में लिया है। आपके पास ऑप्शन है 20th ऑफ सितंबर, 19th ऑफ सितंबर, 20th ऑफ अक्टूबर, 21st ऑफ सितंबर। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए 20th ऑफ सितंबर
1857 को यहाँ पर क्या होता है, जॉन निकोलसन ने कैप्चर किया है दिल्ली को। और जो यहाँ पर दिल्ली होती है वहाँ पर जो इंडिया की तरफ से है वो होता है यहाँ पर बहादुर शाह। बहादुर शाह सेकंड होता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो बहादुर शाह जफर होता है, सॉरी, जो यहाँ पर बहादुर शाह सेकंड होता है, इसके बदले में यहाँ पर जो कमांडर ऑफ आर्मी होता है वो होता है यहाँ पर बरकत खान। बरकत खान होता है यहाँ पर द कमांडर ऑफ आर्मी, जो कि यहाँ पर लड़ता है अगेंस्ट द ब्रिटिश इन रिवोल्ट 1857। अगर यहाँ पर ऑप्शन में होगा बहादुर शाह सेकंड तो आप इसको राइट आंसर करोगे। अगर ऑप्शन में होगा बरकत खान तो इसी पर आप टिक करोगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रिवोल्ट 1857 एट फैजाबाद लेड बाय। अब आपको बोला है कि जो यहाँ पर फैजाबाद था वहां पर भी रिवोल्ट 1857 चल रहा था। अब आपको बोलना है कि वहां पर लीड कौन कर रहा था। आपके पास ऑप्शन है मौलवी अहमदुल्ला, धनकर शाह, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबो। आई होप कि यहाँ पर आप आंसर यहाँ पर करोगे ऑप्शन ए मौलवी अहमदुल्ला, क्योंकि आपने यही पढ़ा हुआ है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसका आंसर है धनकर शाह। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर है। अब आप बोलोगे कैसे? जो यहाँ पर मौलवी अहमदुल्ला है इसका दूसरा नाम था धनकर शाह। जो यहाँ पर ये धनकर शाह है, रिसेंटली जो एग्जाम हुए थे सीबीटी के एग्जाम जम्मू एंड कश्मीर में जो कि एसएसबी ने करवाए हैं, वहां पर एक क्वेश्चन आ चुका है कि मौलवी अहमदुल्ला का असली नाम क्या था, तो उसका असली नाम यहाँ पर था धनकर शाह। इस पॉइंट को आप नोट करोगे। अब ये क्वेश्चन और ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, इस क्वेश्चन के और ज्यादा चांसेस हैं आने के। अब यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो यहाँ पर बोथ ए एंड बी। आप यहाँ पर याद रखोगे जो यहाँ पर फैजाबाद था वहां पर इस रिवॉल्ट को लीड कर रहा था मौलवी अहमदुल्ला, उसका असल नाम था यहाँ पर धनकर शाह। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपके लिए कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाट वाज द निकनेम ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर रिवोल्ट 1857 में, जिसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई। अब आपको बोलना है कि रानी लक्ष्मीबाई का निक नेम क्या था, इसका निक नेम क्या था। आपके पास ऑप्शन है शनु, मनु, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबो। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी मनु। मनु वाज द निक नेम ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। इसको हम और बोलते हैं रानी की झांसी, रानी ऑफ झांसी। इस पॉइंट को आप नोट करोगे। जो यहाँ पर लक्ष्मीबाई है इसको हम बोलते हैं रानी ऑफ झांसी, क्योंकि इसने यहाँ पर रिवोल्ट को ये लीड कर रही थी फ्रॉम झांसी, फ्रॉम झांसी। इस पॉइंट को आप यहाँ पर नोट करोगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर बोलूंगा जो यहाँ पर स्टॉर्म सेंटर्स थे, स्टॉर्म सेंटर्स थे जहां से इंडिया के लोग, इंडिया के लीडर्स लीड कर रहे थे रिवोल्ट 1857 को। आप यहाँ पर याद रखोगे लखनऊ, लखनऊ का आप नाम याद रखोगे। यहाँ पर थी बेगम हजरत महल। क्वेश्चन आता है कि लखनऊ में कौन लीड कर रही थी बगावत 1857 को, तो आप यहाँ पर याद रखोगे वो थी यहाँ पर बेगम हजरत महल। और जो यहाँ पर बिहार था, बिहार से कौन लीड कर रहा था, तो इसका राइट आंसर है कुंवर सिंह। कुंवर सेन भी ऑप्शन में होता है, SEN ऑप्शन में होता है कुंवर सेन। इस पॉइंट को भी आप यहाँ पर नोट करोगे। इसको मैं लिख देता हूं। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि रायबरेली से कौन होता है रिवोल्ट 1857 का लीडर। आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर खान बहादुर। उसके बाद आता है क्वेश्चन के दिल्ली से, ये मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। यहाँ पर था बहादुर शाह सेकंड एंड जनरल बरकत खान। और जो पर कानपुर था वहां से था नाना साहब। इस पॉइंट को भी आप नोट करोगे। ये सारे क्वेश्चंस
आ चुके हैं आपके एग्जाम्स में। यहाँ पर आपको इन क्वेश्चनों को कभी भी नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जूरिंग सिपॉय म्यूटिनी। ये यहाँ पर जूरिंग लिखा हुआ है, जूरिंग सिपॉय म्यूटिनी। जब रिवोल्ट 1857 हुआ था तो यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? आपके पास ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हॉर्डिंगे या लॉर्ड लाइटन। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट 1857। उसके बाद ये बन जाता है द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया। इस पॉइंट को भी आप यहाँ पर नोट करोगे। फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया होता है लॉर्ड कैनिंग और ये होता है लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ पर 3-4 क्वेश्चंस बन गए हैं आपके लिए जो कि आज तक एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन है कि गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? लॉर्ड कैनिंग था। हु वाज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया? तो लॉर्ड कैनिंग ही था। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए कंप्लीट हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन डिड क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर द टेकिंग ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन। जो यहाँ पर क्वीन विक्टोरिया होते हैं उसने कब ये फैसला किया कि वो यहाँ पर इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन है, इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बल्कि सारे इंडिया को अपने कब्जे में करे, ब्रिटिश क्राउन के तहत करे। आपके पास ऑप्शन है 1 नवंबर 1858, 31 दिसंबर 1857, 1 नवंबर 1857, 17 नवंबर 1859। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए 1 नवंबर 1858 को जो इंडिया है वो आता है अंडर द ब्रिटिश क्राउन। यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि जो यहाँ पर क्वीन विक्टोरिया है उसने कब ये फैसला किया है कि मैं इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन को ब्रिटिश क्राउन के तहत करूंगी। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर 1 नवंबर 1858। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सा डेट था जिस डेट तक यहाँ पर इंडिया आया है अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर 1 नवंबर 1858। तो यहाँ पर जो ऐलान था, प्रोक्लेमेशन थी, वो किसने की थी? वो यहाँ पर की थी क्वीन विक्टोरिया ने। और यहाँ पर कौन सा एक्ट आया था? यहाँ पर आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जिसको हम बोलते हैं गुड गवर्नेंस एक्ट, जिसको हम बोलते हैं गुड गवर्नेंस एक्ट ऑफ इंडिया। इस पॉइंट को भी आप यहां पर नोट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वाज नॉट अफेक्टेड बाय रिवोल्ट 1857। अब आपको बोलना है जो यहां पर रिवोल्ट 1857 था उससे यहां पर कौन सा एरिया, कौन सी टेरिटरी अफेक्टेड नहीं हुई है, उस पर कोई भी असर नहीं पड़ा है बगावत 1857 से। आपके पास ऑप्शन है झांसी, चित्तूर, जगदीशपुर या लखनऊ। लखनऊ और झांसी आप कभी भी आंसर नहीं करोगे क्योंकि ये आपको पता है। अब आपको कंफ्यूजन है चित्तूर एंड जगदीशपुर में। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर चित्तूर यहाँ पर अफेक्ट नहीं हुआ है रिवोल्ट 1857 से। मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं आपको रिवोल्ट 1857 कंप्लीट करके दूंगा, चाहे आप इसको बुक से पढ़ो या ना पढ़ो। जितना भी मैं आपको पढ़ाऊंगा इससे बाहर क्वेश्चन आने की कोई भी चांसेस नहीं होंगे। मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा। अब जो यहाँ पर रिवोल्ट 1857 है ये हम समझेंगे इंडिया। फॉर एग्जाम्पल जो यहाँ पर रिवोल्ट था हम समझेंगे पंजाब इंडिया नॉर्थ, यानी पंजाब से लेकर साउथ में जो नर्मदा है, और बिहार हम समझेंगे ईस्ट साइड से, एंड राजपुताना राजपुताना इन द वेस्ट। आपको मैं ये समझाऊंगा। जो यहां पर रिवोल्ट 1857 था, पंजाब इन द नॉर्थ, नर्मदा इन द साउथ एंड बिहार इन द ईस्ट।
बिहार इन द ईस्ट एंड राजपूताना इन द वेस्ट। ये सारा एरिया अफेक्ट हुआ है बाय द रिवोल्ट 1857। अब आप खुद ही यहाँ पर अंदाजा लगाओ कि कितना एरिया आया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिवोल्ट 1857। यहाँ पर आप देखोगे नॉर्थ में यहाँ पर पंजाब है, ईस्ट में यहाँ पर बिहार से लेकर है, यहाँ पर वेस्ट में राजपूताना है, और जो साउदर्न साइड है वहाँ यहाँ पर नर्मदा है। ये सारा एरिया कवर किया है रिवोल्ट 1857 ने। रिवोल्ट 1857 है। आई होप कि अब आपको ये भी समझ में आया होगा कि कितना एरिया आया था अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिवोल्ट 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड द रिवोल्ट 1857 एज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बारबरिज्म। इनमें से किसने कहा था जो यहाँ पर रिवोल्ट 1857 हुआ था ये एक कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बारबरिज्म? आपके पास ऑप्शन है टी.आर. होल्म्स, बिपिन चंद्रा, एस.एन. सेन या मजुमदार। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए टी.आर. होल्म्स। टी.आर. होल्म्स ने बोला था रिवोल्ट 1857 को एज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बारबरिज्म। मैंने आपको पहले बोला था कि इसके काजेस क्या थे। जो यहाँ पर काज थे, जो यहाँ पर पॉलिटिकल काज मैंने आपको बोला था। पॉलिटिकल काज क्या था यहाँ पर, जो यहाँ पर ब्रिटिश वाले थे इसको यहाँ पर जो पेंशन मिल रहा था, इसको जो ब्रिटिश वाले पेंशन दे रहे थे, अब उन्होंने यहाँ पर इनकार किया है। उन्होंने बोला अब हम इसको पेंशन नहीं देंगे क्योंकि ही वाज द एडॉप्टेड सन ऑफ बाजी। इस पॉइंट को भी आप नोट करोगे, बाजी राव सेकंड। बाजीराव सेकंड का जो एडॉप्टेड सन था वो था यहाँ पर नाना साहब। नाना साहब को अब यहाँ से ब्रिटिश वालों ने बोला कि अब हम आपको पेंशन नहीं देंगे। ये भी यहाँ पर काज रहा था रिवोल्ट 1857 को। इसलिए जो यहाँ पर नाना साहब होता है ये यहाँ पर लीड करता है फ्रॉम कानपुर, यानी बगावत 1857 को ये यहाँ पर लीड कर रहा था फ्रॉम द कानपुर। और यहाँ पर एक और काज था रिवोल्ट 1857 का, वो था यहाँ पर अवध। यहाँ पर जो अवध है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो यहाँ पर अवध था ये किस स्टेट में आता है, तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर लखनऊ। इस पॉइंट को आप यहाँ पर पहले नोट करो। अवध का भी यहाँ पर एक रीजन रहा था रिवोल्ट 1857 का। रीजन यहाँ पर क्या था, जो यहाँ पर अवध था उसको यहाँ पर ब्रिटिश ने एनेक्स किया है 1856 को। 1856 को इसको एनेक्स किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि यहाँ पर बोला जाता है कि जो यहाँ पर इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन है, इंडिया के जो प्रिंसेस है यहाँ पर, वो यहाँ पर माल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। माल एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स के वो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे तरीके से नहीं चला पा रहे हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर इस अवध को अपने कब्जे में लिया है। और जो यहाँ पर जेंसी थी उसको भी यहाँ पर अपने कब्जे में लिया है बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी। डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा सेपरेटली। इस पर मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और यहाँ पर काज था रिलीजियस काज, में यहाँ पर था रिलीजियस काज। एक और काज रिवोल्ट 1857 का। यहाँ पर क्या होता है, जो ब्रिटिश वाले होते हैं उन्होंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस की थी एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल आप समझो एक गन था, एक मशीन गन था। ब्रिटिश वालों ने इसको इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। बीफ एंड पिग फैट, जो यहाँ पर बीफ एंड पिग फैट था, ये यहाँ पर मुसलमानों और जो हिंदूज का रिलीजियस है, हिंदूज का मजहब है, उसको यहाँ पर ये क्या कर रहा था, एक इंसल्ट कर रहा था। इसलिए यहाँ पर ये भी एक काज रहा था रिवोल्ट 1857 का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या करना था, द कार्ट्रिज ऑफ द न्यू राइफल हैड टू बी बीटन ऑफ बिफोर लोडिंग एंड ग्रीस वाज रिपोर्टेडली मेड ऑफ बीफ एंड पिग फैट। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपके लिए कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट यहाँ पर काज था इकोनॉमिक काज। इकोनॉमिक काज भी यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट काज था रिवोल्ट 1857 का। क्यों?
क्योंकि जो यहाँ पर आर्टिजन्स थे इंडिया के, जो यहाँ पर पीजेंट्स थे इंडिया के, जो यहाँ पर हैंडीक्राफ्टिस्ट थे इंडिया के, और जो यहाँ पर स्मॉल जमींदार्स थे इंडिया के, उनको यहाँ पर वेजेस नहीं मिल रहे थे उस तरीके से जिस तरीके से वो यहाँ पर काम कर रहे थे। डेट मीन्स दे वर एक्सप्लॉइटेड एज दे वर गिवन लेस वेजेस एज दे आर वर्क मोर एंड यानी वो ज्यादा काम कर रहे थे और वेजेस उनको यहाँ पर बहुत ही कम मिल रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर डे बाय डे गरीबी आ रही थी। इसलिए यहाँ पर ये भी एक डिसकंटेंट रहा है रिवोल्ट 1857 का, बगावत 1857 की। आई होप कि आपको ये सारा कुछ कंप्लीट हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो या आपको कोई क्वेश्चन यहाँ पर समझ में नहीं आया होगा तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर आप चैनल पर नए हो तो शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।